विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी में हम एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन किया है। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक का हल किया है और प्रत्येक प्रश्न में जो संभव बातें थी बताने लायक उसको बताते हुए पूर्ण विश्लेषण के साथ सवाल को हम आसानी से हल किया है। आगे जो हम आज सॉल्यूशन करेंगे वो 41 नंबर से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 41 से। 41 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एपी में जब कभी भी हमको एपी बनाना होगा, बता रखा है, प्रश्न कुछ कहे, हमको ए और डी चाहिए, नहीं चाहिए, और एसएन चाहिए। यहाँ पर हिसाब किताब से प्रश्न कहता है 41 नंबर में, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर डी है, सार्व अंतर क्या है, और उसके n पदों का योग Sn है। वो कौन नया बात की करके हम भी बताया n पदों का योग क्या होता है, किताब भी यही बोला था, n पदों का योग Sn है। बस d बराबर इतना साबित करना है। अच्छा, d तो सार्व अंतर है यहाँ, तो d को क्या हल करेंगे, हल तो इधर से होगा जी, बस इसको पकड़ेगा वो बनाएगा। देखिए हम पकड़ते हैं हल में। सबसे पहले यहाँ दिया है, क्या दिया है जी, दिया है सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, यह टी डेल है और डेल है n पदों का योग, n पदों का योग बराबर कितना Sn। नया चीज नहीं कहल गई कुछ। डी है तो पहला पद चाहिए, नहीं चाहिए, तो प्रथम पद हम मानेगा, प्रथम पद हम मानेगा, माना पहला पद ए है। अब Sn हमारे पास होता है फॉर्मूला, क्योंकि Sn बराबर ए और डी के टर्म में, डी है ए है, ए और डी के टर्म में Sn बताया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होगा बुआ, बस एकरा पर फोकस रखना है और ये साबित करना है, ओकर LHS लेना है। जो साबित करना है वो LHS नहीं लेंगे, LHS में डी है, RHS लेंगे, इससे हल करके यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, इसलिए हम RHS लेंगे। RHS बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, RHS को हल करके LHS पर जा सकते हैं। LHS में खाली DA है और D सार्व अंतर है, इसको क्या हल करेंगे, कर सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी है इधर से लेके चलना RHS में। तो RHS बराबर जो है उसको लिखिए, क्या है, Sn-2 Sn-1 प्लस Sn-2, यानी हुआ, बस एकरा पर फोकस रखना है। Sn है अपने पास, क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया Sn, हो गया जी, माइनस यहाँ ना 2। अगर Sn है तो Sn-1 तो बता सकते हैं, 2 मत देखना, Sn-1 बता सकते हैं हम। n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, कितना बारी बात काम करके बताया। अगर Sn है तो n-1 यहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 रख दो, तो ये 2 पहले है, अब यहाँ पर n-1 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, तो n-1/2, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ n है तो यहाँ अगर रखोगे n-1 तो ये हो जाएगा Sn-1, हो जाए हुआ, तो ये निकल जीते, तो यहाँ रख रहे हैं n-1/2 इंटू 2a प्लस n के जगह पर हम रख रहे हैं n-1 इंटू डी, ये रख रहे हैं। ये हो गया, ये वाला ये टर्म हो गया। अब ये टर्म देखना है, तो n-1 निकाला, वैसे n-2 निकालेंगे तो प्लस 3 देना, यहाँ n+2 देंगे, तो यहाँ n-2 देना होगा, तो यहाँ देना n-2 बटे कितना, अब बाकी इधर जो है तो 2a प्लस n के जगह पर हम डाल रहे हैं n-2, तो n-2 और -1 फॉर्मूला वाला r इंटू डी, बस हो गए काम। इसी को हल करना है, इसको क्या करना है, हल करेंगे। हल करने के लिए अपने पास n/2 है, 2 यहाँ n/2 इंटू 2a प्लस n- जो है इसमें, उसको हल करके हमको डी ला देना है, क्या लाना है, तो पहले एक लिखी, तो हल करें जगह पर करने भाई, लंबा चौड़ा लिखा लिखिए पहले लिखो। यहाँ से एक लाइन और देखेंगे, यहाँ n/2 बाहर में है, ये है 2a प्लस n-1 इंटू डी,
और माइनस काटा कूटी कुछ नहीं करना है। अभी सब में 2 नीचे है नहीं है, तो एलसीएम लेके काम करेंगे हम यहाँ। तो 2 यहाँ रखना और इंटू n-1/2 और यहाँ 2a प्लस n-1 कितना n-2 इंटू डी हो जाएगा। और प्लस यहाँ n-2/2 और इंटू यहाँ है 2a प्लस n-2 n-1 कितना 3 इंटू डी। ये हो गया। बस इसको अब हल करना है, सारा ताकत इसके हल पर लगाना है। 2 सब में नीचे है नहीं है, तो पहला काम यहाँ एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। चलो यहाँ से एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ देखना है नीचे एलसीएम हो गया 2 सब में है नहीं है, तो ऊपर बचेगा n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और यहाँ माइनस 2 इंटू n-1 और इंटू इधर क्या है 2a प्लस n-2 इंटू डी और यहाँ प्लस है, यहाँ 2 एलसीएम हो गया। ऊपर बचा n-2 इंटू 2a प्लस n-3 इंटू डी। यही तो है। चलिए अब तो एक के उपाय है, यहाँ n को अंदर ले जाना है। n को अंदर लीजिए, हो जाएगा 2an। बस खाली गणना है और कुछ नहीं है। यहाँ nd हो जाएगा नहीं होगा, इसमें अंदर ले जाएंगे, हो जाएगा n² d माइनस nd हो जाएगा। n पहले गुना हुआ d में, तो nd n में गुना हुआ n² d माइनस 1 में गुना हुआ माइनस nd। यहाँ पर -2 बाहर रखना, पहले गुना करना है n से, पहले इसमें गुना करेंगे n से, 2 बाहर है अभी, n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2an हो जी हुआ। और प्लस यहाँ ये हो जाएगा nd अंदर जाएगा तो n² d और माइनस nd इंटू 2 -2 है तो -2nd। अब -1 से गुना करना है, -1 से, तो -1 से गुना करोगे तो -2a और माइनस d, माइनस अंदर जाएगा d के साथ, तो ये हो जाएगा -nd और माइनस माइनस प्लस 2d। यहाँ पर चलेंगे, हो गया काम, इसका काम हो गया। 2 अभी बाद में है। यहाँ चलेंगे प्लस का, पहले n से गुना करो, पहले n का गुना होगा तो ये हो जाएगा 2an प्लस यहाँ nd अंदर जाएगा n² d नहीं होगा, nd गया अंदर n² d, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 3nd। अब -2 का गुना होगा तो माइनस का 4a हो जाएगा और -2d अंदर जाएगा तो -2nd और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 40 और बटे कितना, बटे तो 2 है ये है। चलिए और कार्यक्रम करेंगे। यहाँ ये है 2an प्लस n² d माइनस nd, -2 अंदर, चिन्ह मत छोड़ना, -2 अंदर जाएगा तो -2 आदि वाला, तो -4an हो जी हुआ। यहाँ माइनस n² d प्लस है तो माइनस कितना हो जाएगा n² d और यहाँ देखो -2nd और माइनस nd, माइनस में जो है तो -3 अरे -2 को और -1 को, तो 3 को हो जाएगा माइनस में और -2 गुना हो रहा है तो प्लस कितना 2nd। कहाँ हो? हाँ यहाँ पर यही ना, 2 दूना 4 -2। हाँ ठीक है, यहाँ हो जाएगा -2nd माइनस 3nd -2 से गुना होगा प्लस 2nd। अब यहाँ से -2a और -2 गुना होगा तो प्लस 4a और ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये तो हो ही गया, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 दूनी 4d हो गया काम। यहाँ ये प्लस का 2an प्लस n² d माइनस 3nd माइनस 5nd, इसको कर लो, -3 -2 माइनस कितना -5nd और माइनस के 4a और प्लस कितना d और बटे कितना, बस ये कटो है और काट लेना है। तो यहाँ देखिए 2an और 2an प्लस में है और माइनस में है, कट गया। अब देखना है n² d और n² d प्लस में 2 है तो यहाँ माइनस में 2 है, कट गया। यहाँ प्लस में 6nd है तो यहाँ देखिए -5nd माइनस nd -6 और प्लस 2nd कट गया। यहाँ 4a है, 4a और यहाँ माइनस में है कि प्लस है, कट गया। और यहाँ अब जो बचा है छोड़ डी में 4d चल गया बराबर, छोड़ डी में 4d चल बतलो, कई डी बचलो मैं भागा पढ़ लो 2 से, 2 कट लो बराबर की, तो बराबर ये लेके थे नहीं है, बस हो गया काम। ये हिसाब है कुछ क्या, वे सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, हिसाब कुछ एक भी नहीं है इसमें, बस गणना आना चाहिए। फॉर्मूला वही है, Sn बराबर
n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी का किस प्रकार से उपयोग करना है वो प्रश्न बतावेगा, हिसाब बना है। चलिए 42 नंबर देखिए, कहता है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, बस तो खाली निकल के देखना है, और उसके अगले 7 पदों का योग दिया है। एपी हमको ज्ञात करना है, बाकी क्या कहता है वो बाद में देखने का, हमको एपी बनाना है। क्या बनाना है? तो कितना बार तो बतलिए, एपी बनावे ले पहला टर्म चाहिए और सार बनता चाहिए जी। तो मानेंगे इसको, सबसे पहले हम माना एपी का फर्स्ट टर्म T1 बराबर ए और कॉमन डिफरेंस बराबर कितना, मानने में कोई हर्ज है? एपी बनेगा ए और डी से, तो एपी बना लो। एपी बनाएगा हम, एपी बनाएगा तो पहला टर्म होगा, उसके बाद ए प्लस डी होगा, उसके बाद ए प्लस 3d होगा, ऐसे ही करके चलेगा। तो कहता है प्रथम 7 पद और अगला 7 पद, मतलब 14 पद है इसमें, यही ना जी। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 14वां पद क्या होगा? ए प्लस कितना डी, तो 12d ये लिखते हैं, और प्लस लास्ट वाला होगा ए प्लस 13d। ये एपी है, इसी को हमको बनाना है। ये बनेगा तभी जब ए रहेगा और क्या रहेगा, ए और डी का मान यहाँ रख देगा, एपी बन जाएगा। तो अब ए और डी निकालने के लिए प्रश्न जो शर्त कहता है उसको लगाओगे। तो प्रथम 7 पदों का योग, प्रश्न से हमको S7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? प्रथम 7 पदों का योग बराबर कहता है 10, कितना कहता है? और प्रथम 7 पदों का योग फॉर्मूला से होगा 7/2 ए और डी के टर्म में 2a प्लस 7 माइनस 1 और इंटू डी, ये होगा बराबर कितना? 10। अब यहाँ से ए और डी देखना है, पहला से लेकर 7 तक डिवाइड, पहला से लेकर 7 पद लेंगे, यानी ए प्लस छोटी तक, यही होगा। तो यहाँ से ही हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस छोटी, यही होगा, और बराबर कितना? यहाँ बात समझना, 7 टर्म हम जाएंगे, मतलब 7वां पद जाएंगे, तो 7वां होगा ए प्लस छोटी, ए प्लस छोटी, तो ए प्लस छोटे डी तक हम लेंगे, तो पहला टर्म कितना हो गया? ए हो गया। अब इसको हल करेंगे अगर, तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा, ये 2 इधर गुना कर लो 10 दूनी, या 2 इसमें भाग कर दो, 2 इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा बाहर में 7/2, यहाँ से 2 कॉमन करो, बचेगा क्या? ए प्लस 3d बराबर इधर कितना? 10, 2 से 2 कट गया। अब इसमें गुना करो 7, तो क्या हो जाएगा? ये 7a प्लस 21d और बराबर इधर कितना? तो ये एक समीकरण बन गया आपके पास। अब पुनः अगला 7 पद लेना है, पुनः हमको अभी चाहिए S7 नेक्स्ट, अगला 7 पद का, ये चाहिए जी। तो पद तो यहाँ भी 7 ही है, 7/2 इंटू 2a, तो 2 यहाँ पहला टर्म में फर्क पड़ जाएगा। पहला टर्म में क्या फर्क पड़ेगा? छोटी तक तो इसमें आ गया है, प्रथम 7 पद में ए से लेकर छोटी तक आ गया इसमें, तो उसमें पहला पद ए था, तो अबरी इसमें पहला पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 7d, छोटी तक हम आगे ले हैं, यहाँ हो गया ए प्लस कितना डी, और डी वही रहेगा, डी तो वही रहेगा। 7d के बाद क्या आएगा? 8d आएगा, ए प्लस 8d, फिर आएगा ए प्लस 9d, मतलब हर बार देखिए तो डी बढ़ रहे, नहीं बढ़ रहे, तो बाकी वही रहेगा 7 माइनस 1 और इंटू कितना? डी, बराबरी कितना बोलता है? 14, यही बोलता है। चलिए यहाँ से हल करेंगे, 7/2, यहाँ ही हो गया 2 और ए प्लस, इसको अंदर कर लो, 2a कर लो, 2a प्लस 14d और प्लस यहाँ कितना डी? छोटी, और इधर कितना हो गया? 14। यहाँ से ही हो जाएगा 7/2 और इधर हो गया 2a और 14 और 6 20d हो जाएगा, बराबर इधर कितना? 14। अच्छा ये 2 वाला एक से एडजस्ट हो जीते नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 कॉमन करोगे इसमें, तो बराबर यहाँ से हो जीते 7/2, 2 निकला इससे, तो यहाँ बचेगा a प्लस 10d बराबर इधर कितना? 14, तो यहाँ से 2 कट गया, बचा कितना? अंदर गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 10 से 70d और बराबर इधर कितना? 14। ये समीकरण 3 लिखा। अभी 2 और 3 अपने पास है, इसको हल करके ए और डी निकालेंगे, काम हो जाएगा। चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ अगले 7 पदों का योग कहता है 17 है, क्वेश्चन गड़बड़ लिखा गया, तो दूसरा में देखना है, यही देखना है कि यहाँ कितना रहेगा? 17, तो यहाँ रहेगा 17, यहाँ रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया,
17, तो इधर रखे खाली कितना 17, ये रहेगा जी, यहाँ रहेगा 17। बस अब 1 और 2 को हल करना है, तो हल कर सकते हैं 1 और 2 को, बड़का बात नहीं है। एक भी सवाल में कुछ नहीं है, सवाल को ध्यान से पढ़ोगे, सवाल में अगर कुछ त्रुटि समझ लोगे तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। जैसे 17 के जगह पर 14 लिखा गया था तो गड़बड़ हो रहा था। 17 किया, अपने पास 2 समीकरण बनाए, 1 और 1 2, दोनों समीकरण को हम हल करके ए और डी निकाला। चूंकि एपी बनेगा ए और डी से ही नहीं बनेगा, एपी जब भी बनेगा पहला टर्म और डी पता रहेगा, बन जाएगा। तो ये दोनों समीकरण को हम हल किया है, ए और डी निकाला है, उसके बाद एपी बना दिया है। चलिए आइए 43 नंबर कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद x है, तो जो कहता है पहले उस पर फोकस करें। प्रश्न जो बोलता है उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है ये लिखना। कहता है समांतर श्रेणी का पीमा पद दिया हुआ है, पीमा पद मतलब टीपी, ये लिखेंगे बराबर कितना x है, पीमा पद x बोलो है, x लिखो, और क्यूमा पद TQ बराबर बोलता है 22। तो कहता है साबित करना है SP + Q, तो दर्शाएं कि इसके P + Q पदों का जो यही कहता जी SP + Q बराबर P + Q बटे 2 इंटू x + y प्लस x - y और बटे P - Q, यही तो है। अच्छा फॉर्मूला पर अगर फोकस करें तो देखो यहाँ बारी बारी से सबसे पहले अपने पास AP चाहिए, क्या चाहिए AP, तो कहता है समांतर श्रेणी, तो सूत्र लगाएं, उसके लिए हमको A और D चाहिए। AP बनाने के लिए A और D चाहिए। पहला काम माना कि AP का पहला पद T1 बराबर कितना और कॉमन डिफरेंस बराबर D, ये हम मान के चलते हैं हमेशा। AP जब भी होता है पहला पद और D मानते हैं, तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है पीमा पद और क्यूमा पद, तो TN लगाएंगे। TN बराबर A + n - 1 इंटू D, ये नो हुआ। यहाँ से अगर ये TN है तो हम PP निकाल सकते हैं, सिंपली n के जगह P रख देना है, n के जगह क्या रख देना है, तो n के जगह P रखेंगे, TP हो गया, ये हो जाएगा A + P - 1 इंटू D, आरी बराबर बोलता है x, पहला समीकरण बन जाएगा। क्यूमा पद निकालेंगे, TQ बराबर A + n के जगह पर Q रखना है खाली, तो Q - 1 इंटू D बराबर कितना 22, नंबर हो गया 2। ये सूचना अपने पास है, समीकरण 2 अपने पास है। ये जब हम A और D लेके चला, प्रश्न के शर्त को लगाया, तो A और D में 2 समीकरण आया है। अब A और D निकालेंगे, कौनों पद के योग कहेगा, फॉर्मूला अपने पास होता है, नहीं होता है। चलिए लगाते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, हल करते हैं, माइनस करो, यहाँ के बाद तो यही ऑप्शन है, माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ D कॉमन करेंगे, D यहाँ कॉमन करेंगे, तो पहला एकरा में ही घट रहे हैं, तो P - 1 पहले, E माइनस, और ये माइनस अंदर जाएगा, तो Q प्लस कितना, और इधर क्या बचेगा x माइनस प्लस 1 - 1 चल बता, D बराबर हो गया x - y बटे P - Q, हो जी हुआ, D आ गया है, D आ गया। A हम निकालेंगे कोई समीकरण से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा जी, A + P - 1 इंटू D के जगह पर कितना x - y बटे P - Q बराबर कितना, यही तो आया। यहाँ से A निकाल लो, A बराबर सब उधर जाएगा, तो x - P - 1 इंटू x - y और बटे P - Q, यही होगा। तो A आ गया है, D आ गया है, ये A रहा और ये D रहा। A और D अपने पास है, SN लगाएंगे, n के जगह पर चाहिए कितना P प्लस, अरे फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि SN बराबर n बटे 2 इंटू 2A प्लस n - 1 इंटू क्या, बस तो n है ये अपने पास, P + Q पदों का योग चाहिए, यही तो चाहिए, तो n के जगह पर P + Q डालेंगे। A अपने पास है, D अपने पास है, हल करेंगे, रिजल्ट आएगा। उतारिए पहले, हो गया बाबू। चलिए इधर देखिए, A है, D है, SN अपने पास है, हमको चाहिए SP + Q, यही चाहिए, n के जगह P + Q रखना है, तो SP + Q बाहर में हो जाएगा, n के जगह पर P + Q बटे कितना इंटू 2A, 2A के जगह पर ही रखना है, क्या रखोगे, A के जगह पर रखोगे x - P - 1 और इंटू x - y और बटे कितना P - Q, ये हो गया 2A और प्लस
n माइनस वन, n के जगह पर क्या रखा है p प्लस क्यू, यही तो रखे हैं, तो n के जगह यहाँ डालना है p प्लस क्यू। चलो यहाँ हो गया प्लस n माइनस वन, n के जगह पर p प्लस क्यू रखना है और सूत्र वाला माइनस वन, और d के जगह पर कितना होगा, d ये है x माइनस वाई और बटे क्या p माइनस क्यू, ये रहा ब्रैकेट बन। बस एकरे कार्यक्रम करना है। अब जितना आसान तरीका से करो, कहीं एलसीएम लेने लगा, गुना भाग करने लगा तो बात लगी। तो अगर कहीं एलसीएम लेके हम गुना भाग करने लगा तो बात लग जाएगा, फिर तमाशा बिगड़ जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ p माइनस एक है, x माइनस वाई है जी, तो p माइनस एक यहाँ भी है। ऐसा का एक और हल हम किया था इसके पहले कभी, इसी एक्सरसाइज में एक और ऐसा का प्रश्न हम हल करके दिखाया था। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ p माइनस क्यू एलसीएम लेके काम करने लगो, कर ही नहीं पाओगे, बहुत माथा लगेगा, टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होगा और काम भी हो सकता नहीं हो। लेकिन अगर इस पर फोकस करोगे p माइनस एक और x माइनस वाई पर, तो p माइनस एक x माइनस वाई p माइनस क्यू है जी, बस हम यही करेगा। यहाँ डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 है और ये अंदर गुना कर लो तो हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू यहाँ ब्रैकेट में p माइनस वन और इंटू x माइनस वाई और बटे कितना p माइनस क्यू। चलिए ये हो गया और यहाँ पर चलेंगे e2 एक साथ गुना है प्लस, यहाँ देखिए p माइनस एक साथ रखेंगे, p माइनस एक साथ रखेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे, p माइनस एक और ये हो जाएगा कितना x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू। हो जी बुआ, एक दो टर्म में स्प्लिट किया, एक p माइनस वन और एक q अकेला प्लस क्यू, तब प्लस क्यू इंटू x माइनस वाई और बटे कितना p माइनस क्यू हो जाएगा। तो बस इतने तो काम करना है और करना की है, अब तो करना कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं, यहाँ से रह गया ये गो और ये दो गो, यही तो है p माइनस वन और ये है ना जी, यही चीज तो है, ये दो गो है, ये कई है ब्रैकेट यहाँ से अगर हटाएंगे तो ये दो गो ये गो क्या बचेगा p प्लस क्यू बटे 2, यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया 2x और ये एक में दो गो जा रहा है, एक में दो गो जा रहा घट रहा है, तो बचेगा क्या माइनस में बचेगा p माइनस वन और इंटू x माइनस वाई बटे कितना p माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू बच रहा है x माइनस वाई और बटे p माइनस क्यू, यही तो बचा। बस तो इसको हल करेंगे क्या, इसको गुना करो इसके साथ, यहाँ से हो जाएगा p प्लस क्यू बटे 2, ये 2x रहेगा प्लस ये माइनस है, माइनस गुना करो पहले इसको p के साथ, तो ये हो जाएगा p इंटू एक्स माइनस वाई और बटे p माइनस क्यू। हो जाए एक बार गुना किया ये माइनस के साथ p में इसको, तो ये p के साथ एक बार सेपरेट हो गया और ये माइनस के साथ गुना होगा अभी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक के साथ, तो प्लस हो जाएगा कितना, ही प्लस हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे कितना p माइनस क्यू और प्लस यहाँ हो गया क्या q इंटू एक्स माइनस वाई बटे p माइनस। तो अब करवे की अगर अरेंजमेंट देना है, इसको इसके साथ ला, यहाँ ला इसको इसके साथ, तो हो जाएगा बराबर p प्लस क्यू बटे 2, ये हो गया 2x और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस वाई बटे p माइनस क्यू और इसको इसके साथ लेके चलेंगे, इसके साथ लेके चलोगे तो माइनस ये दोनों में है नहीं जी, देखो नहीं यहाँ बोलते जी। चलो एक बार लिखते हैं p इंटू एक्स माइनस वाई बटे p माइनस क्यू और प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई और बटे p माइनस क्यू, ये पूछता है ना। चलिए यहाँ से देखिए इधर है x है, इधर बाहर में है p प्लस क्यू बटे कितना और 2x है और प्लस यहाँ हो गया x माइनस वाई बटे p माइनस क्यू और यहाँ से x ई वाला कॉमन करना है, ये कॉमन करेंगे, कॉमन करोगे तो बचेगा क्या माइनस के साथ कॉमन करेंगे माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, तो इधर p प्लस हो गया माइनस क्यू, इधर p प्लस में ही माइनस के क्यू, तो ऐसा करो p माइनस क्यू बड़ी निकालें, ये पूरा निकालेंगे, क्या निकालेंगे माइनस का एक्स माइनस वाई बटे p माइनस क्यू, ये पूरा निकल गया। अब p वाला हो गया प्लस में, p क्या हो गया आगे वाला हो जाएगा माइनस में, तो p माइनस क्यू, यहाँ से p माइनस क्यू कट गया, ये सब आल है, रिजल्ट देखो ये बाहर में है, ये भी अंदर में है, अब यहाँ बचा एक्स माइनस वाई और यहाँ कितना है 2x,
माइनस अंदर जाएगा तो 2x में 1x कम जाएगा, रिजल्ट आ ही गया है लगभग। p प्लस क्यू बटे रिजल्ट पर पहुंच चलिए बउआ कि हो गए 2x, एकरा कुछ नहीं करना है, उधर जीते इसके साथ इसको लाएंगे तो माइनस अंदर भेजो, सही हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस के बाई और प्लस क्या हो गया एक्स माइनस बाई बटे पी माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ 2x में 1x चल जाएगा, 1x बचेगा तो x प्लस बाई बटे एक्स प्लस बाई प्लस एक्स माइनस बाई बटे पी माइनस क्यू। रिजल्ट भी यही है, रिजल्ट भी यह हो हुआ हमें ब्रैकेट में लिख दीजिए। एक से यहाँ पहुँच गया, एक बाद यहाँ हम निकला लिए हैं एक्स पी प्लस क्यू, जो लाना था हमको बाहर में आया क्या p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, अंदर में 2x में एक चल गया x प्लस बाई और प्लस में ही रहा प्लस में p x माइनस बाई और बटे कितना p माइनस क्यू। और यही हमको साबित करना है, प्रूफ हो गया। एक भी हिसाब ऐसा नहीं मिलता है, बस गणना में सावधानी रखना भाई, कहीं अगर यहाँ पे एलसीएम लेने लगा तो फिर लंका ढहल हो जी। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हिसाब है तो दिमाग से चलना पड़ेगा, हिसाब है तो दिमाग से चलना पड़ेगा। और कोई भी खेल यहाँ से खेलते, कहाँ से, जीवन में कोई भी खेल यहाँ से चला जाता, यहीं पे आदमी हारता है और यहीं पे आदमी जीतता है। अगर यहाँ हिरन और शेर के जंग में हमेशा शेर जीतता नहीं जीतता है, जबकि हिरन के दौड़ने का स्पीड लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा और शेर के दौड़ने का स्पीड लगभग मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा शेर दौड़ सकता है 90 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। शेर के दौड़ने की चाल खूब तेज, अगर शेर दौड़ेगा तो कितना से दौड़ सकता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और हिरन अगर खूब तेज से दौड़ेगा तो वो दौड़ सकता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। लेकिन जब शेर को हिरन देखता है तो बचने के लिए भागता है इस स्पीड से, फिर भी शेर इसको पकड़ लेता है। क्यों? जब शेर को हिरन देखता है और हिरन शेर को देखता है तो हिरन के दिमाग में ये बात बैठ जाता है कि आज मेरा शिकार हो ही जाना है। इस डर से वो बार बार पीछे देखता है, बार बार पीछे देखता है। पीछे देखने से इसकी स्पीड कम जाती है, हिरन की स्पीड कम जाती है, कमने के कारण शेर उसको दबोच लेता है। अगर जिस दिन हिरन ये समझ लिया कि चाहे जो भी हो जाए हमको पीछे नहीं देखना है, कोई भी काम करिए पीछे मत देखिए, आगे चलते रहिए, पीछे जो हो गया सो हो गया, तो पीछे वाले रोने से कोई फायदा है नहीं। क्योंकि कह भी गया है लोग, मन के हारे हार है मन के जीते सुननी की नहीं। तो जखने हिरनमा पीछे घुड़ घुड़ के शेरा देखो लगले कि अब कितना दूर बचले, पकड़ लेते कि अब कितना दूर बचले, पकड़ लेते कि बस नतीजा वो पकड़ा ही जाता है। अगर हिरन पीछे देखना छोड़ दे तो शेर क्या, शेर का बाप भी हिरन को पकड़ सकता है क्या? कहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पकड़ ही नहीं सकता है। वो हिरन पकड़ा जाता है डर से, खौफ में कि आज हम पकड़ा गए। इसलिए समझिए, यहाँ रखिए कि बस जीतने के लिए खेलना है, इसके लिए हाँ हिसाब कुछ है थोड़े, और कितना बार कह लियो समस्या है तो उसका समाधान भी है। जीवन में कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समस्या से डरोगे तो जितने डरोगे समस्या उतने डराएगा। रास्ता में चलते चलते कहीं कुत्ता मिल जाए, आप कुत्ता डरे नहीं तो वो रगड़ता हो, और कहीं तो भाग जीते नहीं भागते। आप कहीं डर के भाग नहीं तो एक बार वो 8 इंची ले, कितना इंची जहां लगे लगा मकौड़ा तो 8 इंची खींचता हो। इसलिए समस्या है तो निदान भी है, और समस्या अगर भगवान ज्यादा दे रहा है तो घबराना नहीं है, जरूर भगवान कुछ बड़ा देगा। हाँ, जज कर रहा, तुम्हारा परीक्षा ले रहा कि कहीं इसको इतना बड़ा नहीं दे दे कि अपने उलबोल हो जाए और दुनिया का उलबोल कर दे, समझ गए नहीं? तो इसलिए समस्या जितना बड़ा भी आए बस चलते रहना है, चलता रहना है। और एक ही बात याद रखना है, मन के हारे हार है मन के जीते